नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू धर्म में सुहाग का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है सिंदूर। आज आपको बताएंगे कि सिंदूर का महत्व क्या है, सिंदूर की विशेषताएं क्या हैं और सिंदूर के प्रयोग से आप बहुत सारे कामों में सफलता कैसे पा सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः 11:58 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 11:07 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध कर्क राशि में, मंगल और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि आम जीवन में और धार्मिक कार्यों में सिंदूर का इतना महत्व क्यों है। देखिए, सिंदूर जो होता है मुख्यतः नारंगी रंग का होता है और महिलाएं इसे सौभाग्य के लिए और श्रृंगार के लिए प्रयोग में लाती हैं, सौभाग्य और श्रृंगार के लिए प्रयोग करती हैं। अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो बिना सिंदूर के विवाह की कल्पना नहीं की जा सकती। ज्योतिष में सिंदूर को मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है, इसीलिए सिंदूर शुभता का और मांगल्य का प्रतीक है, मंगलकारी भी होता है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और सिंदूर का लेपन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी कथा आती है कि हनुमान जी ने सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो सीता माता ने कहा कि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया
ताकि प्रभु राम उनके ऊपर प्रसन्न हो सके। तो हनुमान जी ने एक बार सीता माता से प्रेरित होकर सिंदूर लगा लिया था पूरे शरीर में, तब से उन्हें सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है। सामान्यतः पूजा में 3 देवी देवता ऐसे हैं जिनको सिंदूर अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को, गणपति को और देवी को। इनको सिंदूर अलग से अर्पित करने की परंपरा पाई जाती है। सिंदूर पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही न करें। व्यर्थ विवादों के चक्कर में न पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, परिवार की समस्या हल होगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी मित्र की सहायता मिलेगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि हनुमान जी को जब हम सिंदूर अर्पित करते हैं तो सिंदूर अर्पित करने के नियम क्या हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अगर मंगल आपकी कुंडली में बाधा दे रहा है या जीवन में कोई विशेष संकट आ गया है तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित भी कर सकते हैं और सिंदूर का लेपन भी कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। महिलाओं के लिए बेहतर होगा कि वो सिंदूर के स्थान पर हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करेंगी। अब ये जानते हैं कि जब माता दुर्गा को सिंदूर अर्पित करते हैं, देवी को सिंदूर अर्पित करते हैं, तो उसके नियम क्या हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार या शुक्रवार को सिंदूर अर्पित किया जाता है। देवी को सिंदूर अर्पित करने से
विवाह जल्दी होता है और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। महिलाएं स्नान करके प्रातः काल देवी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। अगर विवाहिता महिला है तो माता गौरी को सिंदूर अर्पित करने के बाद स्वयं को सिंदूर लगा सकती हैं। पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। महिलाएं अपनी आवश्यकता अनुसार देवी की मांग में सिंदूर लगा सकती हैं। पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे। पुरुष देवी को लाल फूल अर्पित करेंगे तो वो उनके लिए बेहतर होगा। सिंदूर के कुछ विशेष प्रयोग भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। महत्वपूर्ण काम इस समय मत टालिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। धन और उपहार का लाभ मिलेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन खर्च बढ़ा रहेगा। संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं सिंदूर के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। अगर बार बार आपकी नौकरी छूट जाती है या बार बार नौकरी में बदलाव करना पड़ता है तो सिंदूर का कैसे प्रयोग करेंगे? किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले आएं। एक चौकोर सफेद कागज पर उस सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं और इस कागज को अपने पर्स में अपने काम करने की जगह पर रखेंगे। आपकी नौकरी से जुड़ी हुई जो तमाम समस्याएं हैं वो तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज से मुक्ति के लिए सिंदूर का प्रयोग कैसे करेंगे? चमेली के तेल में सिंदूर मिला लें। जितनी आपकी उम्र है उतने पीपल के पत्ते ले लें। हर पत्ते पर
उसी सिंदूर से जिसमें चमेली का तेल मिलाया है, उससे राम लिखेंगे। इन पत्तों की एक माला बना लें और इस माला को मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित कर दें। कम से कम 3 मंगलवार आपको ये प्रयोग करना चाहिए और हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए, आपको कर्ज से शीघ्र मुक्ति अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। बड़ों की सलाह लेकर काम करिएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की सिंदूर के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में और आपको बताया 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आपकी शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है तो हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करना शुरू करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो आपकी शिक्षा में बाधा नहीं आएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जुलाई 2025 यानी बुधवार का सक्सेस मंत्र। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।